दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अंदर दो सरकारी टीचर्स न सिर्फ इस दुनिया से चल बसे जिनकी मौत हुई, बल्कि दो सरकारी टीचर्स जिनको नौकरी से बरतरफ कर दिया गया। दो अलग अलग वाकयात हैं, लेकिन दोनों एक ही महकमे के अंदर और अफसोसनाक भी एक तरह से। एक जगह जो एक सड़क हादसा हुआ उस पर मैं थोड़ी देर में डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन जो दो सरकारी टीचरों को नौकरी से हटाया गया, इन दो टीचर्स पर इल्जाम बहुत पहले से था कि इनके पास असल में जो सही डॉक्यूमेंट्स हैं वो इनके पास नहीं है। छेड़छाड़ इन्होंने अपने कागजात के साथ की, फर्जी दस्तावेजात बनाए और सरकारी नौकरी हासिल की। जब तहकीकात हुई तो पता चला कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस गैर जानिबदाराना तहकीकात में इन दोनों असातिज़ा की जो रिकॉर्ड्स थे वो ऐसे पाए कि इन दोनों ने गलत तरीके से डिपार्टमेंट में एंट्री ली थी। जून का महीना था, टंगमर्ग में एक टीचर हटाया गया था। उसके 2 महीने के बाद ये दो टीचर्स हटाए गए और इन दोनों का ताल्लुक भी वादी कश्मीर के जुनूबी जिले शोपिया से है। टंगमर्ग में स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एक टीचर को हटाया गया था, या एक मुलाजिम को जिसने फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया था। उस केस को 2 महीने पूरे हुए, लेकिन ये जब केस खुला तो पता चला कि फारूक अहमद भट्ट और शबीर अहमद भट्ट, जो दोनों कुलगाम के रहने वाले हैं, कई बरसों से एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते रहे और सरकारी ऑर्डर मेरे हाथ में है, टर्मिनेशन ऑर्डर। इन्वेस्टिगेशन जो क्राइम ब्रांच कश्मीर ने की, जिसमें FIR नंबर 13/2021 अंडर सेक्शन 420, 468, 471, 120B RPC और 5 सेक्शन 2 PC एक्ट, जिससे पता चला इन FIRs के या इन तहकीकात के दौरान ये अपॉइंटमेंट्स जो इन दोनों ने, यानी ये दो सरकारी टीचर्स थे फारूक अहमद भट्ट और शबीर अहमद भट्ट, वो इन दोनों ने फर्जी बनाई हुई थी। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के मुताबिक इन्वेस्टिगेशन जो डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर को एक शिकायत मौसूल हुई, क्राइम ब्रांच की तरफ से कहा गया कि भाई साहब इस तरीके से डिपार्टमेंट में 2 लोग काम कर रहे हैं, सरकारी महकमे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो दोनों के ओरिजिनल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स इन असातिज़ा के जो है वो फर्जी हैं। तहकीकात शुरू हुई, पता चला कि फारूक अहमद भट्ट और शबीर अहमद भट्ट असल डॉक्यूमेंट उनको वक्त दिया गया, मौका दिया गया, लेकिन पेश नहीं कर सके। फारूक से जब पूछा गया कि आपके असल डॉक्यूमेंट्स कहाँ हैं, तो कहता है कि 2014 में फ्लड्स आए, सैलाब आया और वो उसके डॉक्यूमेंट्स वहाँ खो गए। शबीर से पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे डॉक्यूमेंट्स क्राइम ब्रांच कश्मीर की कस्टडी में हैं। वेरिफिकेशन हुई, ऑफिशियल ऑर्डर्स सामने आए, पता चला कि अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो थे डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन कश्मीर से इन दोनों को नहीं जारी किया गया था, जिससे पता चला कि दोनों की जो अथेंटिसिटी है वो शक व शुबहात के दायरे में है। यानी जब डिपार्टमेंट ने जांच की कि हमारे पास इनके ऑर्डर्स नहीं है तो ये कैसे टीचर बन गए, सैलरी भी हम ही लोग दे रहे हैं। इंक्वायरी से ये भी पता चला कि दोनों ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में इस तरीके से एंट्री ली कि जब जोनल एजुकेशन ऑफिसर देवसर कुलगाम, जहां पर टीचर्स कह रहे थे कि सबसे पहले उन्होंने ज्वाइन किया था जब उनकी नौकरी लगी थी, तो पता चला कि ना वहां पर उन्होंने जोन के अंदर ना उनको पोस्ट किया गया था और ना उनकी सैलरी उनके हक में 2003 से गई। यानी जहां से वो कह रहे थे कि मेरी नौकरी की शुरुआत यहां से हुई थी, तो जब पता चला, तहकीकात हुई, तो तहकीकात से ये बात सामने आई कि इन दोनों का कोई वहां पर रिकॉर्ड ही नहीं था। इंक्वायरी कमेटी बनाई गई, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर की जानिब से अपॉइंटमेंट्स जो है फारूक अहमद भट्ट और शबीर अहमद भट्ट की वॉइड एंड नल करार दी गई। जो रिकवरीज हुई, पता चला कि इन दोनों का कोई खाता ही नहीं है। तो जो फाइनेंशियल लॉसेस थे उसका भी अब हिसाब लेना था। सरकारी खजाने को या खजाना आमरा को इन्होंने नुकसान पहुंचाया फ्रॉडलेंट एम्प्लॉयमेंट हासिल करके, यानी जाली या फर्जी नौकरी हासिल करके और फ्रॉड करके। अब इन सारी चीजों को, ये जो फैक्ट्स और फिगर्स थे, इनको मद्देनजर रखते हुए जो एंट्रीज फ्रॉडलेंट तरीके से या फर्जी तरीके से फारूक अहमद भट्ट और शबीर अहमद भट्ट ने डिपार्टमेंट की, तो अब बाज़ाब्ता तौर पर कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। इनकी जो नौकरियां हैं, इनके जो ऑर्डर्स हैं, वो नल एंड वॉइड न सिर्फ करा दिए गए हैं, बल्कि सीधे तौर पर जो इनके खातों में पैसा गया है, जो बेनिफिट्स इन्होंने लिए, वो भी रिकवर किए जाएंगे। इसके लिए टर्मिनेशन ऑर्डर में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर लिख रहा है और डिप्टी कमिश्नर कुलगाम को इस सिलसिले में एक कॉपी भेज दी गई है फौरी तौर पर, ताकि वो मजीद काम इस पर कर सकें। और उनसे कहा गया कि जो रिकवरीज इनसे करनी है
वो आप इनसे पैसा ले लीजिएगा, यानी जो सैलरीज अब तक इतने सालों से इन्होंने ली है वो इनसे वापस लीजिएगा। ये एक अफसोसनाक बात है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग सरकारी मुलाजमीन रडार पर हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के इस वक्त भी जांच पड़ताल चल रही है। इनिशियल अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जो प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे वो घर बैठेंगे, आराम करेंगे। ये तो एक खबर थी, और जैसे जैसे खबरें आती जाएंगी मैं आपके सामने रखूंगा। दूसरा एक अफसोसनाक वाकया, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सड़क हादसा हुआ, यहाँ पर भी 2 टीचर्स मारे गए। 2 टीचर्स 2 दिन पहले शोपिया में मोटरसाइकिल पे जा रहे थे और बाइक को टक्कर मार दी एक गाड़ी ने, वो मौके पर ही दम तोड़ बैठे। आज के 2 टीचर्स जो हैं रियासी के रहने वाले थे, हमहुसन इलाके के, गुलाम दीन और मोहम्मद दीन, ये दोनों सरकारी टीचर्स थे। एक और शख्स सजाद गुलाम जो एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है, और पुलिस की जानिब से जो कंफर्म किया गया कि ये दोनों जो है वो सड़क हादसे में मारे गए हैं। ऑल्टो कार थी जो एक गहरी खाई में चमेलू मोड़ के करीब चसाना रियासी के अंदर हादसे का शिकार हुई, जिसमें 2 असातिज़ा की और एक और बच्ची की मौत हुई है। जो माइनर गर्ल है वो भी हमारी जानकारी के मुताबिक गुलाम दीन की है, जिसका नाम सुमेरा गुलाम है। तो ये सारे के सारे चसाना तहसील के हमूसा रियासी के रहने वाले हैं। तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए अच्छी खबरें नहीं है। कुछ लोग फ्रॉड तरीके से आ रहे हैं और जो असल में टीचर हैं उनकी जिंदगियां खत्म हो रही हैं। बाकी टीचर्स को आज के वक्त में ये जो सारी चीजें फेस करनी पड़ रही है ना, वो ऐसे ड्रामेबाज और फ्रॉडस्टर्स की वजह से करनी पड़ रही है, वरना टीचर्स ने कोई कोताही हमारी नजरों में नहीं बरती है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी वो खिदमत मत भूलिएगा जब ऑनलाइन पूरे निज़ाम को इनने करने और ऑफलाइन भी क्लासेस लगाने का कलीदी किरदार उन्होंने अदा किया, और 12.5 लाख 11 लाख के आसपास जो टीचर्स थे उनको, जो बच्चे थे उनको कोविड के दौरान पढ़ाया गया।